वेलकम बैक व्यूअर्स। अब मैंने एक आर्टिकल लिख लिया है और उसको अब मैं आपके सामने पब्लिश करूंगा आर्टिकल डायरेक्टरी के ऊपर। इस आर्टिकल डायरेक्टरी के ऊपर मैं पब्लिश करना चाह रहा था, लेकिन मसला ये है कि इनका जो ये आर्टिकल के लिए जो बॉडी है ना, जहाँ पर हमने ऐड करने हैं ये जो कंटेंट हमने ऐड करना था, यहाँ पर बेसिकली वो टेक्स्ट एडिटर नहीं है जहाँ पर हम लिंक्स ऐड करें या आसानी से उसको फॉर्मेट करें। बाकी यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है कि हम जो है बी टेग, आई टेग, बी आर टेग, पे टेग, हरप टेग यानी कि लिंक का टेग वो यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने वो टेक्स्ट एडिटर नहीं दिया हुआ। बाकी मेरा जो बायो है उसमें मेरा लिंक ऑलरेडी मौजूद है मेरी वेबसाइट का, तो यहाँ पर भी आप सिंपली कुछ सिंपल सा आर्टिकल, कोई 400 करेक्टर्स का ये लिखा हुआ है इन्होंने कि 400 करेक्टर्स तक का इन ये आर्टिकल जो है आप इसमें भी पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन मैंने जो दूसरी वाली साइट है ये जो हमारे पास दूसरे नंबर पे थी, ये सॉरी ये वाली superarticles.com, तो इस पर जो है मैंने अकाउंट बना लिया। सिंपल सा तरीका है अकाउंट बनाने का और जैसे फेसबुक से भी आसान है। और इस पर मैंने एक आर्टिकल जो है मैंने लिख लिया है। आर्टिकल का टाइटल मैंने रखा है हाउ टू क्रिएट अ पेजिनेशन इन पीएचपी। फिर उसकी सिंपल सी कुछ समरी रख दी है, फिर कुछ मैंने टैग्स ऐड की है और फिर मैंने आर्टिकल लिख दिया। इसमें ये देखिए बड़ा अच्छा सा इन्होंने जो है सिंपल सा वो दिया हुआ है, पोस्ट एडिटर दिया हुआ है जहाँ पर एडिटिंग के सिंपल से ऑप्शन है। तो ये आर्टिकल मैंने इसमें लिख दिया है, कोड भी मैंने दे दिया इसमें। ये कोई 438 वर्ड्स का सिंपल सा आर्टिकल है, ठीक है जी। 350 वर्ड से ऊपर का आर्टिकल इसमें आप लिख सकते हैं। और ये दूसरा जो है इसमें 400 वर्ड्स का। तो ये जो लिस्ट में आपको दे रहा हूँ 10 आर्टिकल डायरेक्टरीज की, इनमें कोई 500, कोई 400, कोई 300, कोई 350 इस तरह का आर्टिकल आप इसमें लिख सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है आर्टिकल। अब नेक्स्ट जो है क्या है कि मैंने अपने बायो में जो मेरी बायोग्राफी नीचे मैंने लिख दी है, अब्दुल वली एज अ वेब डेवलपर, एसईओ एक्सपर्ट, मार्केटिंग, ये वो आगे पीछे, इसमें दो लिंक्स मैं ऐड करूँगा। ये तीन चार भी अलाउ करते हैं, लेकिन मैं दो लिंक्स ऐड करता हूँ ताकि उनको स्पैमिंग ना लगे। तो एक मैं अपनी वेबसाइट का लिंक ऐड करता हूँ, यहाँ पर लिंक का ऑप्शन भी है, देखिए लिंक ऐड करने का। मैं ऐड करता हूँ onlinetutoring.com। इस पे मैं अपना जो है वेबसाइट का यूआरएल ऐड करता हूँ www.onlinetutoring.com। टारगेट में ओपन इन द सेम विंडो कर देता हूँ या न्यू विंडो में कर देता हूँ। उसका टाइटल में लिख देता हूँ वेब डेवलपमेंट ट्यूटोरियल्स, ठीक है जी। और क्लास वगैरह को छोड़ दो, इंसर्ट, और ये आ गया। अब मैंने नीचे आगे लिखा हुआ है वो हु रिसेंटली क्रिएटेड एन एडवांस पेजिनेशन इन पीएचपी इन माइस्क्यूएल। अब यहाँ पर मैं एक स्पेसिफिक आर्टिकल का जो है लिंक देता हूँ ताकि मैं एक तीर से दो शिकार कर लूँ। ये पेज भी थोड़ा सा अगर बैकलिंक बन जाता है, डू फॉलो, तो ये जो मेरा आर्टिकल है ये भी थोड़ा सा बूस्ट कर जाएगा। मतलब ये एक सिंगल आर्टिकल है ना, तो अगर मैं इस सिंगल पेज की एसईओ करना चाहता हूँ या इसके लिए लिंक बिल्डिंग करना चाहता हूँ तो फिर मुझे इसका एड्रेस देना पड़ेगा, क्योंकि ये सर्च इंजन के लिए एक अलग वेबसाइट है। समझ लो ये एक पेज या सिंगल जो आर्टिकल है ये सर्च इंजन के लिए एक अलग वेबसाइट है, और जो मेन मेरी वेबसाइट है उसका एड्रेस अलग है। तो मैं इसका एड्रेस भी यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। कभी टारगेट में न्यू लिंक कर देता हूँ यानी कि न्यू उसमें हो जाए, और मैं इधर लिख देता हूँ पेजिनेशन इन पीएचपी, दैट्स इट। इंसर्ट कर देता हूँ। ये दो लिंक्स मैंने बना दिए हैं, ये कॉपी है, दो बैक लिंक्स हमें मिल जाएंगे इससे। और मैं यहाँ पर ये कैप्चा लिख देता हूँ जो कि 412 है, धुंधला सा नज़र आ रहा है। और यहाँ पर ये कंफर्म कर देता हूँ इनकी जो पॉलिसी वगैरह है, और उसके बाद जो है मैं इसको यहाँ से सबमिट आर्टिकल कर देता हूँ। द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स तो बस समरी। अच्छा जी, ये कह रहे हैं कि कुछ जो समरी है ना वो 150 करेक्टर तक होनी, 150 वर्ड्स तक होनी चाहिए। तो मैं थोड़ा सा 150 से कम हूँ, 150 करेक्टर्स तक। तो मैंने कहा ठीक है जी, वेबसाइट स्टेप बाय स्टेप गाइड विद सोर्स कोड इन द आर्टिकल। ठीक है जी, अब मैंने थोड़ा सा ऐड कर लिया। नेक्स्ट, अब यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ सबमिट आर्टिकल, प्लीज़ वेट।
और ये हो गया जी, थैंक्स फॉर सबमिटिंग आर्टिकल टू सुपर आर्टिकल्स और एडिटर्स विल रिव्यू योर आर्टिकल एंड सेंड यू एन ईमेल रिगार्डिंग योर आर्टिकल स्टेटस शॉर्टली। तो जो आर्टिकल मैंने लिखा यहाँ पर, वो उससे मुझे पूरी उम्मीद है कि आर्टिकल ये 24 घंटे में ये लोग आपको आर्टिकल रिव्यू करते हैं और फिर पब्लिश करते हैं, क्योंकि ये बहुत मशहूर वेबसाइट है और इसके रैंकिंग भी बड़ी अच्छी है और यहाँ से आपके पास ट्रैफिक भी आएगा, बैकलिंक्स भी आपको मिल रहे हैं, सब कुछ आपको मिल रहा है, ठीक है। और दूसरे एक अच्छी बात ये थी कि यहाँ पर जब मैं इसमें अकाउंट अभी क्रिएट कर रहा था ना, तो मैं जो हूँ मैंने मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ माय अकाउंट, अपडेट प्रोफाइल पे जाता हूँ मैं और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि देखिए एक आर्टिकल हमारा आ गया। यहाँ पर जब मैं आर्टिकल इसमें बना रहा था, सॉरी जो अकाउंट बना रहा था, तो ये इसमें योर बिजनेस पर्सनल वेबसाइट यूआरएल, ये वेबसाइट यूआरएल का भी इसमें लिंक वो फील्ड थी इसमें, तो मैंने इसमें अपना वेबसाइट भी ऐड कर लिया, तो एक और लिंक हो गया, समझ लो कि एक और इजाफी लिंक मुझे मिल गया। और अभी जो है मैंने इसमें आर्टिकल भी सबमिट किया है, वो भी हो जाएगा। ये आर्टिकल है, लाइव है और ये जो है रिव्यू में है, अभी जो है ये हो जाएगा लाइव, तो फिर वो लिंक्स जो है ऑटोमेटिकली बन जाएंगे जो कि डू फॉलो बैक लिंक्स होंगी। और इसमें तो आप सिंपली 400 वर्ड्स का आर्टिकल लिखिए, उसमें भी आप लिंक आर्टिकल के अंदर भी क्रिएट कर सकते हैं और बायो में भी क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह जो और साइट्स हैं इसमें भी आप बारी बारी वो करें। अब अच्छा, अब इस प्रोसेस का मकसद ये है ना कि अगर ये आपसे नहीं होता, आप कहते हैं कि ये कौन आर्टिकल लिखेगा, आर्टिकल भी आपने अलग लिखने होते हैं, ये जो आपने अपनी वेबसाइट पर डाला हुआ है इससे अलग आर्टिकल लिखेंगे, ठीक है जी, तो यूनिक हो जाएगा ना। अब इनकी भी पॉलिसी मैंने रीड की है ये, तो इसमें लिखा हुआ था कि आपका आर्टिकल जो यहाँ पर अब आप पब्लिश करते हैं ना, वो कहीं और पब्लिश नहीं होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जो है हर वेबसाइट के लिए अलग अलग आर्टिकल लिखे, अगर आपसे ये काम नहीं होता तो किसी बंदे को यहाँ पर fiverr.com से $5 में हायर करें आप। ये fiverr.com है ना, यहाँ से आप किसी को $5 में हायर कर सकते हैं, वो आपके लिए 3-4 आर्टिकल दिन में लाजमी लिखेगा, ठीक है। या कहीं और से कोई बंदे को हायर करे, सस्ते रेट पे आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे, क्योंकि ये इतने ज़्यादा क्वालिटी के आर्टिकल्स तो नहीं होते, सिंपल से होते हैं। तो मतलब यह है कहने का कि आपने बैक लिंक्स बनाने हैं, लिंक बिल्डिंग करनी है, तो ये आर्टिकल्स डायरेक्टरीज़ को, जो डू फॉलो आर्टिकल डायरेक्टरीज है, इनको लाजमी आप यूटिलाइज़ करें, ताकि आपकी जो रैंकिंग है ना, वो तेज़ी से रैंकिंग आपकी बढ़ती रहे। तो ये था हमारा आर्टिकल्स के हवाले से। अब इसके बाद जो है हमारा ब्लॉग कमेंटिंग की तरफ जाएंगे कि ब्लॉग कमेंटिंग को यूज़ करते हुए आप कैसे बैकलिंक्स हासिल कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।